नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र देख रहे हैं। हम आपको एक खबर के बारे में बताना चाहते हैं जो कि जुड़ा है पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर की तरफ से। यहाँ पर ऐसे घोटाले होते हैं, वो भी पहाड़ी कोरवा जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनके साथ उनके अधिकारों का ऐसा हनन होता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि 9,45,000 की राशि मात्र 2 समोसे खिलाकर निकाल लिए जाते हैं। और यहाँ पर इतने बड़े इतने महंगे बोर्ड लगाकर इतने बड़े आलीशान ऑफिस बनाए जाते हैं कि जिससे पहाड़ी कोरवा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका उत्थान हो सके, उसका विकास हो सके। हम बात कर रहे हैं उसी मामले की जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता राशि के तहत पहाड़ी कोरवाओं के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके विकास के लिए, मूलभूत उन्हें स्तर पर उनके बढ़ावा देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए पैसा आता है। इस पैसे को बतौली में भेजता है, बतौली सीओ के पास भेजता है। बतौली सीओ जो है उस पैसे को अपने ढंग से, अपने अनुसार, क्योंकि भाई सर्वस्व वही है, बतौली सीओ विजय तत्कालिक जो रहे उस समय, उन्होंने क्या किया, उस पैसे को थबिलोराम बारिक, जिसे टीआर बारिक भी कहा जाता है, हम आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने दोनों नामों का प्रयोग करता है। टीआर बारिक भी बनता है कभी वो, और कभी वो थबिलोराम बारिक बनता है, और कभी दीपक बारिक भी बन जाता है। ऐसी सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ 2 दिन उस गांव में जा करके टीआर बारिक और उनकी संस्था ने क्या किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 दिन उस गाँव में गए हो, जाने के बाद आंगनबाड़ी में बैठा कर बाकी हितग्राहियों को 2-2 समोसे खिलाए। किसी को मिला भी नहीं वो समोसा, भाई समोसा बहुत महंगा था, 9,45,000 के समोसे जो थे, इतने महंगे समोसे को उन्हें खिलाया। खिलाने के बाद अंगूठा लगवाया और अपना कागज़ लेकर आ गए, सीओ साहब के पास जमा किए और पैसा निकाल कर खा गए। इसी मामले में आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी हैं और ये अपनी राय रखेंगे इस बारे में कि क्या जानकारी है, क्या हम सच बोल रहे हैं। क्या पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत अच्छा आप भी यूनिक न्यूज़ आप लेके आए हैं जानकारी। ये मामला है पहाड़ी कोरवाओं के हित से जुड़ा हुआ। विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, आपने बताया इन्हें सभी लोग जानते हैं। केंद्र की विशेष केंद्रीय सहायता मद की राशि आई थी और उससे पहाड़ी कोरवा जनजातियों का संरक्षण, संवर्धन, विकास, उत्थान और रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पहलू पर काम किया जाता है, जिसके लिए प्रति वर्ष इसी कार्यालय से करोड़ों रुपए आती है, बाकी कार्यालयों से भी आती है। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण एक स्पेशल अभिकरण इनका बनाया गया है, जिला में एकमात्र एक कार्यालय है। और यहाँ जो राशि आती है संबंधित विकास खंडों को दे दी जाती है। विकास खंड अपने किसी चहेतों को उसका एजेंसी बनाकर पूरी की पूरी राशि डकार लेते हैं। अब ये जो आप बताए, बहुत बड़ी बात ये है इसमें, और इसकी आंच सिर्फ जनपद सीओ तक नहीं है। मैं जो देखा अभी तक वो तो एक मोहरा बनाया जाता है। जनपद पंचायत सीओ बतौली को यहाँ से 9,45,000 रुपये दिए गए पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए। इलेक्ट्रीशियन जिसे बनना होगा या बनाया जाएगा 40 से या 20 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक को बनाया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि 70 साल 80 साल वृद्धा पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं, 84 साल तक के बूढ़े लोगों को ये इलेक्ट्रीशियन बनाने के नाम पर उनका नाम लिख लिया गया है। और ये जो थबिलोराम बारिक उर्फ टीआर बारिक उर्फ दीपक बारिक है, ये भ्रष्टाचार में महारत हासिल एनजीओ है। इसके एनजीओ का नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान। नाम के अनुरूप इसका कोई काम नहीं है, न तो ये ग्रामीणों को आज तक साक्षरता का काम किया और न ही कहीं सेवा का काम किया। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का काम करता है, जिसके लिए भ्रष्टाचारी लोग इसे अपने गोदी में उठा के बैठाए हुए हैं। अब इसके मार्फत अपनी कार्रवाई पूरा फर्जीवाड़ा का अंजाम देते रहते हैं। तो पांडे जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके लिए कोई कागज है, कोई जानकारी है आपके पास? पूरी कागज है, पूरी दस्तावेज है हमारे पास। इसकी एक दस्तावेज मैं आपको दिखाऊंगा। ये मात्र
इस पन्ने के आधार पर जी एक पन्ना ये प्रपोजल है, बिल वाउचर कुछ भी नहीं है। इस बिल वाउचर इस प्रपोजल के आधार पर 9,45,000 रुपये उसने निकाल लिया। जी जी इसमें एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले चार्ज है 4500 रुपये। ये 4500 रुपये एक व्यक्ति के लिए, 27 व्यक्ति का था। जी जी ये करीब 1,12,000 से ऊपर होता है। वो 1,12,000 रुपये किसे दिया? आज तक कोई जांच एजेंसी से जांच नहीं कर पाई किसे दिया। जी जी और ट्रेनर जो है 150 रुपये प्रतिदिन एक व्यक्ति को सिखाने का उसका चार्ज था। लेकिन उस ट्रेनर के आज तक कोई नाम तक नहीं जानता, न ये बताया है, न कोई यहाँ का जिला प्रशासन जानने का कोशिश किया कि ट्रेनर है कौन। इस ट्रेनर का वेतन मत ये समझ लीजिए कलेक्टर कौन कहे, किसी को नहीं है जानकारी। मंत्रियों से ज़्यादा, मतलब मंत्रियों तक को जानकारी नहीं है कि ट्रेनर कौन है, या फिर इसमें जो ट्रेनर का वेतन मंत्री से ज़्यादा है जी, लेकिन उस ट्रेनर का नाम नहीं है। तो ये जो थबीरो राम बारिक है, इसके पास चमत्कारी समोसा है। जी चमत्कारी समोसा। चमत्कारी समोसा है, समोसे का व्यापार करता है। और वो ऐसा चमत्कारी समोसा है जिसे किसी को खिला दे तो इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, ड्राइवर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, जो भी देना होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो अगर वो समोसा कोई खा ले, हाँ। जैसे कि पहाड़ी कोरवा ने वो समोसा खाया तो वो बैठे बैठे इलेक्ट्रिशियन बन गए। जी। और ये जब गया था गांव में, जी, जी। सच्चाई ये है कि गांव वाले को मालूम ही नहीं था कि योजना कौन सी है। ये बोला कि पहाड़ी कोरवा कहाँ है, आ जाओ। पहाड़ी कोरवा लोगों को बुलाया, 10, 15, 20 लोग जो भी आए, उन्हें समोसा कुछ लोगों को खिलाया, कुछ को नहीं खिलाया। इसको सिर्फ फोटोग्राफ तैयार करना था, फ़ोटो खींचा सबका और पूरा पैसा निकाल लिया। इसकी जानकारी जब मुझे हुई, मैं ग्रामीणों से पूछा, पहाड़ी कोरवाओं से, उन लोगों ने 1 वर्ष पूर्व बतौली थाना में जाके FIR के लिए बयान भी दर्ज कराए। 14 लोग बयान दर्ज कराए। लेकिन चमत्कारी समोसे के चमत्कार से सिर्फ पहाड़ी कोरवा ही नहीं, बाकी अधिकारी लोग भी का भी जयमर या कानून गायब हो जाता है, उसके टावर की जद में नहीं आ पाते हैं। ऐसा उसका चमत्कारी समोसा है, कहीं रसगुल्ला होगा, कहीं और कुछ होगा, जिससे शासन प्रशासन के कानून कोई काम नहीं कर पाता। अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर महोदय ने 10/5 को इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए तो लिखे हैं जनपद पंचायत CO को और सरपंच का। जो सरपंच इसे 45 दिन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया है कि काम यहाँ हुआ है, जबकि काम वहाँ हुआ ही नहीं है। इनके जांच टीम में जिला स्तर के जांच टीम था, जिसमें अपर कलेक्टर AL ध्रुव, DP नागेश और जिला रोजगार अधिकारी ललित पटेल ने जांच किया। इन्होंने पाया कि नहीं जांच हुआ। उनके जांच के अनुसार मात्र 3 दिन हुआ, जिस पर कलेक्टर महोदय ने लिखा कि आप इससे 9,45,000 रुपये पूरे वापस कराइए। CO साहब को लिखा और CO के ऊपर सेवा शर्तों के अनुरूप कार्रवाई के लिए लिखे। सबसे बड़ी बात कार्रवाई की बात देखिए कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी 5/10/2023 को उन्होंने लिखा कि 9,45,000 रुपया उससे वसूली किया जाए। आज तक उससे वसूली नहीं हुई। 22 तारीख को CO ने, जनपद पंचायत CO जो है, अभी लिखा है कि पैसा जमा करो TR बारिक को। अब ये सोचिए कि 9,45,000 रुपये डकारने वाले, शासन के नीतियों को फेल करने वाले थबीरो राम बारिक के विरुद्ध FIR के लिए नहीं लिखा गया, उसे अंदर नहीं किया जा रहा है और पैसा के लिए लव लेटर लिखा जा रहा है। लव लेटर लिखा जा रहा है। ऐसे बहुत लेटर हैं हमारे पास। अभी तो शुरुआत, चूँकि इस बात की आप पूछे हैं तो हम सिर्फ बतौली का बता रहे हैं। मैं बाकी का भी लव लेटर इन्हों बताऊंगा, कितना लव लेटर कई साल से चल रहे हैं। एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये जो सामने आई है कि जब कलेक्टर महोदय ने इस पे कार्रवाई के लिए लिखा कि उससे पैसा वसूला जाए, तब जनपद CO के द्वारा उसके 2 महीने बाद जी सर, हाँ 2 महीना से ऊपर हो गया, 2.5 महीने बाद एक लेटर जारी करके बोलते हैं कि आप पैसा जमा कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि CO जो जनपद में एक मामूली से CO के पोस्ट पर मौजूद हैं, क्या वो सरगुजा कलेक्टर से ही बड़े हो गए हैं कि उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? जब कलेक्टर महोदय ने स्वयं लिखा है तो CO को इतनी मेहरबानी क्यों है उस थबीरो राम बारिक से? क्या वो उनके साथ मिलकर साठ गांठ करके अपना जेब भर रहे हैं? क्या 9,45,000 में आधा उनका शेयर जो है उनके जेब में आके गिरा है? क्योंकि समोसे में तो 20 रुपये खर्चे होने चाहिए थे।
या फिर 40-50 रुपए जो भी, या 200 रुपए खर्च होने चाहिए थे? बाकी का पैसा क्या थबीर राम बारिक ने उन्हें सीओ साहब को दिया था? या फिर कांसाबेल से आने के बाद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो गए कि जो विजय श्रीवास्तव थे उनके भी बड़े महारत निकले? आखिर मामला क्या है कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद भी कलेक्टर के आदेश के बाद 2 महीने बाद वो इस चीज़ को लिखने को मजबूर हो रहे हैं, जब पहाड़ी कोरवा बार बार विवश हो रहे हैं और अपने आवेदन को लेकर के थाने जा रहे हैं, थाने तक जाने को पहाड़ी कोरवा विवश है। हाँ, थाने में देखिए, कल की बात बता रहा हूँ, ये सब जानकारी मिला। कल हम थाना में गए थे और बतौली थाना गजब का उनका टैलेंट था। वो पावती दे के बोल रहे हैं कि देखिए FIR हो गया। हम कि अच्छा, ये FIR होता है? तो बोले हाँ FIR है। मैं बोला और बाकी ये जो दस्तावेज आपके पास हैं, कुछ बंडल बंधे हुए, ये कैसे FIR हैं? बोले ये सब तो FIR यहाँ तहसीलदार, CO, कलेक्टर आके कराएंगे तब FIR होता है, ऐसे आम आदमी पर ऐसा FIR थोड़े होता है। मैं बोला ये कैसे? और पिछले साल भी तो आपके जैसा FIR कर लिए थे, 14 लोगों का बयान भी हुआ था। तो उनका कहना था नहीं वो यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, CRPC में और कानून में बहुत संशोधन हो गया, पहले वाला नहीं रह गया है अब। मैं कहा गजब का आ गए हैं भाई, ये सरगुजा है। और पता नहीं थबीरो राम का क्या एंटी लॉ टावर कहाँ तक काम करता है, जो सब इसके जद में आए हुए हैं। अब तो शासन प्रशासन भी चेंज हो गया। कांग्रेस की सत्ता थी तो समझ में आ रहा था हो सकता है उसका हाथ पाँव होगा। अब तो शासन चेंज हो गया, BJP की आ गई, तो क्या आईना वही रहेगा और चेहरा बदल जाएगा, भ्रष्टाचारी वही रहेगा और सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन रहेंगे वही लोग। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब कलेक्टर महोदय ने उस पर कार्रवाई के लिए लिखा है तो कहीं पर उसमें FIR का जिक्र नहीं है। जिक्र है सर? नहीं, कलेक्टर महोदय, सुनिए, बहुत बड़ी बात आप बोले। कलेक्टर महोदय का जो पत्र है आप उसे पढ़ेंगे, हम अभी आपको देंगे उसको। उसमें उन्होंने जनपद CO के खिलाफ तो लिखा है कि सेवा शर्तों के अनुरूप इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उस सरपंच के लिए लिखा है जो 1 रुपया नहीं लिया है, उससे दस्तावेज में सिर्फ ये बताया है, उससे लोग प्रमाण पत्र ले लिए CO और क्या थबीरो राम बारिक कि यहाँ 45 दिन हुआ है। उस पर कार्रवाई के लिए SDM को लिखे। अब सोच लीजिए आप, SDM को सौंप दिया गया उसने, SDM साहब उससे वो बढ़िया या वो उनका क्या चारा हो गया, बताएंगे ये तुम्हारा कलेक्टर साहब का आया है, हम कार्रवाई करेंगे उससे भी। अब बाकी तो समझ रहे हैं क्या होगा, सो हम नहीं बताना चाहते। जब तक हमारे आँख के सामने नहीं देखेंगे कैसे बोलेंगे, हम खुद ही अपराधी हो जाएंगे। लेकिन क्या कलेक्टर साहब को ये नहीं मालूम था कि केंद्र शासन की राशि, वो भी पहाड़ी कोरवा जनजातियों का राशि 9,45,000 2 साल पहले से डकार के बैठा हुआ 3 साल से, और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ 9,45,000 वापस कर दो, और लिख दिया, आज तक वापस नहीं हुआ। मतलब शरीफ इंसान है। कलेक्टर साहब बोलेंगे कि बाबू 9,45,000 वापस कर दो, और थबीरो बारिक दौड़ते दौड़ते आएगा और ट्रेजेडी में आके 9,45,000 की जगह 10,45,000 रुपये सूद समेत वापस करेगा। सारा उजागर होने के बाद भी यदि शासन प्रशासन संज्ञान लेता तो उसको 3 मिनट नहीं लगता, 3 घंटा के अंदर पैसा जमा हो जाता। लेकिन सिर्फ पैसा जमा कर देना ही हो जाएगा क्या है इसका हल? उनका जीवन जिनका नष्ट कर रहा है, जो पहाड़ी कोरवा का उत्थान नहीं हुआ है, जो शासन की योजना को विफल कर दिया है, ऐसे अपराधी को सिर्फ पैसा वापसी पर्याप्त है? आप खुद सोचिए। कार्रवाई होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। कोई बहुत बड़ी मिली भगत और इसमें साजिश की बात या फिर लेन देन की बात हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई अगर चढ़ावा चढ़ाता है किसी को, किसी स्वेच्छा से कुछ पैसे रुपए देता है तो उसे रिश्वत नहीं कहा जा सकता। हालांकि अधिकारियों में मान मनोबल ऐसे बहुत सारे बातें होते रहती हैं, वगैरह 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 वगैरह, उसमें पॉइंट जुड़ते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय SP साहब, जब कार्रवाई नहीं होती है, लोग प्रताड़ित होते हैं, तब जाके वो एक आंदोलन होते हैं और आंदोलन से वो हथियार उठाता है या फिर अपनी आगे की कार्रवाई करता है, जिसे बाद में आप लोग देशद्रोही, आतंकवादी, नक्सली ऐसे शब्दों से पुकारते हैं। लेकिन उन्हें बनाने वाले भी कहीं ना कहीं आपकी जो विफल योजनाएं हैं उन्हीं की ये देन है, जिसके कारण आज लोग ऐसी हरकतों पे आगे बढ़ रहे हैं। खैर, अब आगे देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होगी और इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा।